मुल्क में आला अदलिया के हवाले से हुकूमत अपने मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। पहले 26वीं आईनी तरमीम आई, जिस पर अपोजिशन खासतौर पर इमरान खान ने शदीद तनकीद की। वकला ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और एहतजाज का इंदिया दिया, मगर हुआ कुछ भी नहीं और हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़कर आला अदालतों में जजिस की तैनातियों का अमल शुरू कर दिया, जिससे हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया। हुकूमत पर मनपसंद जजेस आला अदलिया में तैनात करने का इल्ज़ाम लगाकर अपोजिशन तनकीद कर रही है। इमरान खान तनकीद कर रहे हैं, जजेस एहतजाज कर रहे हैं, मगर अदलिया तकसीम है। वकला सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं, मगर वो भी तकसीम है। और ऐसे में हुकूमत जजिस की तैनाती के हवाले से आगे बढ़ रही है। आज भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी है, जबकि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर होगा। इससे पहले 1 फरवरी को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला कर दिया था, जिससे हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट मुतासिर हो गई थी, तब्दील हो गई थी। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गए हैं, बल्कि सीनियर प्यूनी जज मोहसिन अख्तर कियानी को पीछे छोड़कर चीफ जस्टिस की दौड़ में सबसे आगे आ गए हैं। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। 31 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आया था, जिसमें तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इसे आइन के साथ फ्रॉड करार दिया गया और मुतालबा किया गया था कि अगर जजेस का तबादला किया भी जाए तो उन्हें नया हल्फ दिलवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूदा 3 सीनियर जजेस में से ही कोई बनाया जाए। लेकिन ना तो हुकूमत ने जजेस के खत पर कोई तवज्जो दी, बल्कि बाद में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी जजेस के तबादले को अच्छा इकदाम करार देते हुए कह दिया कि मैं इसलिए जजेस के ट्रांसफर पर राजी हुआ क्योंकि जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ है। एक बलोची बोलने वाला जज आया और एक सिंधी बोलने वाला जज आया। आर्टिकल 200 के तहत ये अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। ट्रांसफर का मामला खुशी की बात है। 3 जजेस के इस्लामाबाद ट्रांसफर पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। जजेस के खत और फिर 3 जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादले के बाद कहा गया कि वकला तहरीक शुरू होगी, मगर इस हवाले से भी वकला में तकसीम नजर आ रही है। कुछ वकला तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, मगर कुछ वकला तंजीमें खुलकर इस इक़दाम की हिमायत कर रही हैं। तबादला होकर आने वाले जजेस के काम शुरू करने के बावजूद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठाया और सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक को भिजवाई, जबकि जस्टिस याह्या अफरीदी को भी इसकी कॉपी भिजवाई गई, जिसमें ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद अब तक 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए होने वाला इजलास मुलतवी होने की कोई खबर नहीं आई है और कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले के अलावा भी हुकूमत जो इकदाम कर रही है उससे यह वाज़ेह हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग का अमल जारी है। पहले सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई, फिर तेजी से तैनातियां शुरू कर दी गई। 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। 23 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट में 12 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। 1 फरवरी को पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 और आज लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 नए जजेस की मंजूरी दे दी गई। और अब 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए 10 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। 26वीं तरमीम के बाद अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत और उसके हामी अराकीन की हो गई है, जिसकी बदौलत हुकूमत अपने मनपसंद जजेस तैनात करवा रही है। इमरान खान 26वीं तरमीम से लेकर नए जजेस की तैनाती और उनके सामने अपने मुकदमात लगाए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के बाद उनके सामने अपने केसेस फिक्स करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि मेरी एक अपील चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए एडिशनल जज के सामने फिक्स कर दी है। उनके भाई GHQ केस में मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूटर हैं। इद्दत में निकाह केस भी नए जज के सामने लगा दिया गया है, हालांकि वो पहले ही ये केस सुन चुके हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम अपने खुले खत में भी इमरान खान ने लिखा है कि मेरे मुकदमात पॉकेट जजेस के पास लगाने के लिए जज ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी किया था।